दोस्तों आज से 40 साल पहले एक पार्टी का गठन किया गया था जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। और इस पार्टी के संस्थापक थे माननीय श्री कांशीराम साहब, जिन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। वर्तमान समय में इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो है मायावती जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में चार चार बार सरकारें बनाई हैं। और 2007 में जब इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तब इनके पास 206 सीटें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। लेकिन जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब इनके पास एक ही सीट थी, यानी कि एक ही विधायक था इनकी पार्टी के पास। और 2007 के बाद इनकी जो पार्टी थी वो दिन प्रतिदिन खत्म होती चली गई और यह 2024 के चुनाव तक ये 0 सीट तक पहुंच गई। और वर्तमान समय में इनके पास लोकसभा की केवल 0 सीट है और विधानसभा की केवल 1 सीट है। और आने वाले 2 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के का चुनाव होने वाला है। और उसमें क्या बहुजन समाज पार्टी अपनी सत्ता बनाने में कामयाबी हासिल करेगी या बहुत बड़ी फेलियर बन के उभरेगी, ये तो समय ही बताएगा। क्योंकि अभी जो बहुजन समाज पार्टी की जो हालत है वो बहुत ही खराब और निम्न स्तर की है। अभी कुछ 2-4 साल पहले एक नई पार्टी का गठन किया गया है, वो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, जिसकी पार्टी का नाम है आज़ाद समाज पार्टी। और उस पार्टी का चुनाव चिन्ह है केतली। हालांकि उन्होंने अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा था नगीना से और वह 5,12,000 वोटों से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। और उनकी पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी, उन्होंने 2 सीट पर चुनाव लड़ा था और जिसमें से वो 1 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। हालांकि बहुजन समाज पार्टी 480 सीटों पर अपने जो कैंडिडेट हैं वो उतारे थे, लेकिन सभी पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी और उनकी पार्टी 0 पर सीट ही जीत पाई थी। वैसे तो यह दोनों नेता बहुजन समाज के अंदर जो एक जाटव जाति यानी कि दलित, उसके अंतर्गत आते हैं और दोनों की अलग अलग पार्टी है। और 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या इन दोनों को एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए? अगर यह दोनों अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या इन दोनों का नुकसान होगा? इस बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये गठबंधन करके लड़ते हैं 2027 के चुनाव में तो क्या यह सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं? इस बारे में भी आप कमेंट करें। वैसे तो इन दोनों को 2027 के चुनाव में एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए, तभी इन दोनों का फायदा होगा और यह दोनों सरकार बनाने में भी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। वैसे तो चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती के बीच काफ़ी दूरियां हैं और मुझे नहीं लगता कि यह 2027 के चुनाव से पहले एकजुट हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी दूरियां हैं और बीच काफ़ी बुराइयां हैं, जिससे ये दोनों एकजुट नहीं हो सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी वैसे तो बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे नेशनल लेवल की पार्टी है और आज़ाद समाज पार्टी अभी नई पार्टी है और इसको राष्ट्रीय पार्टी बनने में काफ़ी समय लगेगा। और दोनों को क्या एक होकर चुनाव लड़ने में फ़ायदा होगा, इस बारे में आप कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं, ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी मैं डालूँ तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम, जय संविधान।